जगत को जानना मत सीखो, जगत में समता से जीना सीखो। बसा ये कहीं ठीक है। मुमुक्षु कोल्हापुर जिन हो, यहां से जाने के पहले जिन होके जाना। जिन 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 यहां से जाने के पहले जिन होके जाना। और जिन तभी बन पाओगे जब खर पतवार को अलग करो। खर पतवार हटाना पड़ेगी। फसल को सुरक्षित रखना है तो व्यर्थ की घास को हटाना पड़ता है। अरविंद भैया मित्र समझो मैं क्या बोल रहा हूँ। खेत की फसल को सुरक्षित रखना है तो कचौड़ी मल से कहते हैं खर पतवार हटाइए। हे मित्र, ये जो मस्तिष्क है ना आपका स्वयं का, अब दुनिया से मत मिलो, स्वयं के मस्तिष्क से मिलो। आपके स्वयं के मस्तिष्क में सुबह से शाम तक जो विचार आते ना उन्हें हटाना पड़ता है। हटाओगे नहीं ना सिर फट जाएगा। उन्हें ही रखना चाहिए जो जीवित रख सके। अरविंद मैं चुनौती देता हूं आपको, भैया आपसे मतलब सभी से कह रहा हूं, जो तुम्हारे सुबह से शाम तक के विचार आते हैं उनको लिखते जाइए। आप लिखते जाइए। और इस सभा में जो तुम्हारा परम मित्र हो, तुम्हारे प्रकाश मोदी क्यों ना हो, बोलो हिम्मत रखते हो पूरे विचार उनको दिखा देना। ना आप रखते हो ना वो रखते हैं। देखो बात जो है सो है, अपनी पत्नी को तो दिखा मत देना। वो तो तुमको कहेगी परमेश्वर अब तुम वहीं जाओ जो इसमें लिखा है। हो वो मनीष गोधा कहाँ है? अरे गोधा जी विश्वास मानो, ये जोड़ी तभी तक मुस्कुरा रही है जब तक तुम्हारे अपने सुबह से शाम तक विचार लिख करके पत्नी को दिखाई नहीं है। कभी दिखा मत देना। जितने विचार व्यक्ति के माता और सुबह से शाम तक आते हैं उन विचारों को आप एक दिन लिखो तो, पर मत किसी को दिखाना। पर मैं चुनौती से कहता हूं आप ऐसे छिप करके फाड़ के ना फेंक दो तो मेरा नाम बदल देना। पर ईमानदारी से लिखना पड़ेगा, ईमानदारी से, मायाचारी से नहीं, छल कपट से नहीं, पूरे विचार लिखना। आप स्वयं उनको हटा दोगे। मित्र, जगत को क्यों पापी देखना जा रहे हो? अपने विचारों से मिल लो, कितने विचार तुम्हारे पापी हैं। पर के प्रकट हैं सो हमको पापी दिखते हैं, तुम्हारी अप्रकट हैं इसलिए तुम पुण्यात्मा दिख रहे हो। लेकिन समझिए, जैसे किसान खरपतवार हटा देता है ऐसे अपने विचारों को हटाना चाहिए। उन्हीं विचारों को रखिए राजेश, उन्हीं विचारों को रखिए जो विचार मूल है। मुद्रास प्रतिगण करते हैं, प्रत्याख्यान करते हैं, आलोचना निंदा ग्रह करते हैं, सब क्या है अरुण भाई? विचारों को हटाइए, मोक्ष बढ़ो, विचारों को हटाइए। जिन अरविंद भैया, एक बालक भिलाई में मेरे पास आया, भिलाई में वैशाली के चातुर्मास में, मुस्कुरा के आया। मनी कि भाई बहुत खुश है। बोले गुरुजी आज हमारी सर्विस की प्रथम सैलरी आई है। अच्छा, तो मैं कुछ ऐसा करना चाहता हूँ, ये द्रव्य ऐसी जगह लगाना चाहता हूँ कि जो कि मेरी प्रथम। अच्छा, मैंने कहा भाई जाओ भगवान की पूजा करके आ जाओ। इतना खुश था वो। तो एक बाग का माली वो भी दिखाई दिया, वो खुश होके आया।
वो भी मुस्कुरा रहा था, उसके हाथ में आम का फल था। बोले भाई क्या है, मुस्कुरा क्यों? बोले पहला फल है। हमने कहाँ जा रहे हो? वो भगवान के मंदिर जा रहा। ओहो, बोले पहला फल मंदिर ले जा रहा था। तो मित्र श्रेयांश गिरी में चातुर्मास चल रहा था 1991 में। एक दिन क्लास लगी थी, पूरा संघ बैठा हुआ था। एक आदमी आया, उसके हाथ रंगे, थैला भरे झोली में, और उसने आकर के गुरुजी के सामने से सिंघाड़े पटक दिए। बोली ये क्या है? बोले गुरुजी पहली फसल आई तो मैंने सोचा कहाँ के लेके जाऊं, तो मैं आपके चरणों में चढ़ा दिए। उससे पूछा भाई ये तो ठीक है, तुम फसल तो अभी आई, अभी ये 4 महीने क्या करते रहे इसके अंदर? तुम रोज दिखते थे तालाब में। मालूम क्या बोला? गुरुजी स्वामी पेट के पीछे सब करना पड़ता है, 4 महीने इन हाथों से मैंने कीड़े मारे, जो सिंघाड़े आते हैं उनमें कीड़े लग जाते हैं, उनको हाथ से मारे हैं। उसके हाथ रंगे हुए थे। बोले क्या है? बोले वही जीभ मार के आया। पूरे संघ ने उसी समय सिंघाड़े छोड़ दिए। अल्पल बहु विघातान, फल अल्प है विघात बहुत है। 1991 में सिंघाड़े छोड़ दिए सबने, जितने साधु वहां बैठे थे। बोले क्यों? बोले जीभ मार मार के निकाल के लाया। अमित सुनिए, मैं मुस्कुरा रहा था, पहली फसल आई है। हे मित्र, यदि गोदा जी जब आपकी सुमतिनाथ भगवान के सुमति धाम की सुमतिनाथ की प्रतिष्ठा हुई और प्रतिष्ठाचार्य ने प्रथम गेट खोले, याद है आपको? तो आप क्या देख रहे थे? प्रथम दर्शन, प्रथम दर्शन सजल, प्रथम दर्शन। चंद्रप्रभु स्वामी के तो ठीक है, जब तुम्हारे घर में सासू की बेटी आई, प्रथम दर्शन, मतलब प्रथम दर्शन कितना महत्वपूर्ण होता है। प्रथम दर्शन, प्रथमोपसम, प्रथम दर्शन। जब प्रथम दर्शन जीव करता है किसी के, अलग आनंद आता है। हे मित्र, प्रथम दर्शन निज जिनके करो, परमानंद प्राप्त होगा। आप जिन हो, पर कैसे जिन हैं? क्या मित्र सच्चे देव पर आस्था है आपकी? सच्चे गुरु पर आस्था है आपकी? बीतरागी जिनवाणी बागेश्वरी के प्रति आस्था है आपकी? यदि आस्था है, जिसने मिथ्यात को जीता है वो देश जिन है। जितने सम्य दृष्टि श्रावक हैं, आगम कहता आपको देश जिन। जब जिन सब जुड़ जाए, फिर ना अरविंद, ना स्त्री, ना पुरुष, ना नपुंसक, ना महाराष्ट्र, ना कर्नाटक, ना राजस्थान, ना छत्तीसगढ़, ना मध्य प्रदेश, कुछ नहीं, कोई जाति नहीं। तुम जाति देख रहे हो, हम अपने देश जिनका अनुभव कर रहे हैं। आनंद आ गया, मैं भी जिन हूं। जिसके पास फूटी कौड़ी नहीं थी, प्रथम दिन सैलरी, प्रथम वेतन आया, बच्चा मुस्कुरा रहा था कि मैं कमाने लग गया हूं। ऐसे अहो बच्चों मुस्कुराओ कि आज तुम भी जिन हो गए हो। बस बैठ जाओ भैया। अहो जिन, जिन। आज सभी का नियम है भोजन बाद में,
1 मिनट पहले, भोजन के 1 मिनट पहले भले थाली लग के आ रही हो तब तक आंख मीच के बैठ जाना। मैंने मिथ्यात को जीता है। दीक्षा गुरु के अलावा कहीं सिर टेकता नहीं हूं। मैं भी जिन हूं, एक देश जिन। कौन सा जिन मोना? एक देश जिन। अपनी विभूति का भान नहीं होगा, आगे बढ़ नहीं सकते। एक देश जिन, मैं जिन हूं। चतुर्थ गुणस्थान से लेकर के पंचम गुणस्थान में तक देश जिन, अलग आचरण विवक्षा। छठवें गुणस्थान से 12वें गुणस्थान तक जिन। 13वें गुणस्थान में जिन भर। तीर्थंकर भगवान जिन वृषभ। दूसरी अपेक्षा प्रथम से लेकर के छठवें गुणस्थान तक देश जिन। 7वें गुणस्थान से 12वें तक जिन, अथवा 11वें गुणस्थान तक जिन, 12वें में जिन भर और 13वें में जिन वृषभ। ये आगम की 2 व्याख्या है। जिन वृषभ यानी तीर्थंकर, केवली भगवंत। जिन वृषभ यानी श्रेष्ठ। जिन वृषभ, वृषभ यानी श्रेष्ठ, जिनों में श्रेष्ठ। जिन वृषभ बनने के लिए संपत पाटनी, जिन देश जिन बनना ही पड़ेगा। इसलिए राकेश छावड़ा सोचो कि मैं जिन हूं। प्रथम में नहीं बोल, चतुर्थ में बोल रहा हूं। और दूसरे गुणस्थान में भी देश जिन होते हैं। दूसरे गुणस्थान में देश जिन होते हैं। मित्र, ये जो जिन है, इन सारे जिनों की परिभाषा समझ करके और बैठ करके ध्यान में, गरीब आदमी पैसे वाले का सम्मान करता है, पर जब पैसे वाला नहीं सामने होता तो जितना उसके पास पैसा है अपने पैसे का भेदन करता है। अंतर पकड़ना। सागर, गरीब आदमी पैसे वाले का सम्मान करता है, वो करना भी चाहिए, ठीक है। लेकिन जब वो पैसे वाला अपने घर चला गया, फिर आप अपने घर में हो, फिर क्या करते हो? पैसे वाले का ध्यान करते रहे तो तुम पागल होकर मर जाओगे। जो तुम्हारे पास जितना पैसा है भोग किसका करोगे? जो अपने पास है। पर पैसे वाले को फिर भी ध्यान में रखिए। बोले क्यों? मैं उससे छोटा हूं, बढ़ूं कैसे, इसलिए उसका ध्यान करना। परंतु अनुष्ठान किसका करना? स्वयं का। ऐसे अरहंत देव बहुत बड़े पैसे वाले हैं। नमः श्री वर्धमानाय, नमः श्री वर्धमान। वे श्रीमान हैं। समंत स्वामी ने भगवान को क्या कहा? श्रीमान। अंतरंग बहिरंग दोनों श्री उनके पास है। समोषण की लक्ष्मी। मनीष भैया, तीर्थंकर के समय चक्रवर्ती के घर में एक रत्न है, 14 ही रत्न है, पर तीर्थंकर के समोषण में प्रत्येक गेट पर रत्न ही रत्न पड़े रहते। 14 रत्न 9 निधियां भगवान के समोषण के गेट पर पड़े। फिर भी प्रभु ऊपर है। समोषण में कमलासन पर है, पर कमल से भी 4 अंगुल ऊपर है। इसलिए नमः श्री वर्धमानाय। वे श्री वर्धमान नमस्कार नहीं है। श्रीमान को नमस्कार किया है, अंतरंग लक्ष्मी बहिरंग लक्ष्मी। पर भगवान को नमस्कार करने के बाद उनको मुझे इसलिए नमस्कार करना चाहिए कि इन जैसा श्रीमान बनूं। परंतु
जो तुम्हारे पास है, दूसरे के द्रव्य को देख करके क्या उनका द्रव्य अपने व्यापार में लगा सकते हैं आप? दूसरे का द्रव्य क्या आप लगा सकते हैं अपने व्यापार में? वो नहीं देगा, कैसे लगा पाएंगे आप? लेकिन दूसरे के व्यापार और द्रव्य को देख करके अपने द्रव्य की और अपनी योग्यता को बढ़ा सकते कि नहीं आप? ऐसे ही हे देश जनों, देश जन जो होगा, आप विश्वास करो मनीष भैया, यदि आपने पैसा कमाया है तो आप भी किसी ना किसी और बड़े पैसे वाले को देते हो, बराबर। प्रदीप ज्ञानी देखते हो, बोले आगे और कैसे बढ़े, और कैसे बढ़े। तो मंदिर इसलिए जाना चाहिए, हम पैसे वाले को देखने जाते कि हम कैसे बढ़े। नमः श्री वर्धमानाय। भी श्रीमान है पंडित मांगलाल जी, श्रीमान एक नहीं भगवान। वो आप मना भी कर दोगे तो मैं कौन तुम्हारी बात मानने वाला? क्यों? समंत्रित स्वामी की मानूंगा ना, गौतम स्वामी की मानूंगा। गौतम स्वामी ने शम नमः श्रीमान श्रीमते वर्धमानाय नमो नूत विद्युषे इस ज्ञानांतगतम भूता त्रिलोकम गोस्पदायते। ये भगवान गौतम स्वामी कह रहे हैं नमः श्रीमते, ओह श्रीमते वर्धमानाय। बे श्रीमान वर्धमान, कैसे वे वर्धमान? नमो नमत विद्युषे, जो उनके विद्वेषी थे। मनोज भाई, आपके मित्र तुम्हारे चरण छूने कौन सी बड़ी बात है? हाथ मिलाना कौन सी बड़ी बात है? उपसर्ग करने वाला भी चरणों में झुक जाए, ये बड़ी बात है। संगम देव ने तीर्थंकर महावीर पर उपसर्ग किया, महादेव ने उपसर्ग किया, लेकिन वो भी उज्जैनी में चरणों में गिर गए। नमित विद्युषे, जिनके चरणों में विद्वेषी भी सिर टेकते हो, नमः श्रीमते। वे श्रीमान तीर्थंकर वर्धमान, जिनके केवल ज्ञान में गोस्पदाय थे। संपूर्ण लोग, गाय का खुर, गाय निकल जाए उसका खुर जब गड्ढे में पड़ता है गीले खेत में, तो फिर थोड़ी देर में क्या होता है? सागर किसान निशान ही नहीं आता। जो खेत में पानी बरस रहा था ना, तुरंत भर जाता। जिस धरती ने गुरु परंपरा